तीसरी बीमारी हम लोग पढ़ रहे हैं मलेरिया। जानते हैं वर्ड कैसे बनाया गया? ये वर्ड दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बनाया गया, एक माला और एक एरिया। माला, रिया नहीं है भाई, एरिया है। माला मीन्स गंदी, एरिया मीन्स हवा। ये गंदी हवा वो नहीं जो आप सोच रहे हो। ऐसा पहले मानते थे कि मलेरिया क्यों होता है, कहते हैं कि एक पर्सन की बॉडी से गंदी हवा निकलती है, मतलब माउथ से, और वो जैसी एयर में आती है, फिर ये एयर जैसे ही किसी के पास तक पहुंचा और जैसे ही वो इनहेल करता है उसको मलेरिया हो जाता है। और ऐसा पहले मानते थे कि गंदी हवाओं से मलेरिया होता है, तभी तो नाम रखा मलेरिया। वो बाद में मालूम पड़ा कि वो गंदी हवाएं नहीं थी, वो मस्कीटो था। हाँ हाँ हाँ, तेरे क्यों मजाक करूंगा भाई मैं। तो बाद में मालूम पड़ा कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ नॉन एज प्लाज्मोडियम। इसकी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। सबसे डेंजरस मलेरिया वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवाले, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये कुछ आपकी स्पीशीज़ आती हैं। एक मलेरिया भी देखा एनसीईआरटी में, 4 देखी ना। सबसे खतरनाक मलेरिया याद कर लो किससे होता है? फैल्सीपेरम से। एफ से फैल्सीपेरम, एफ से फाड़ू मलेरिया। खतरनाक मलेरिया है, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट करने पड़ते हैं ऐसे याद। मैंने कहा ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे याद कर लो, जैसे मर्जी करो, लेकिन मन में रखो, बाहर जाके बोलना नहीं है ऐसी चीज़ें। अब ये जो है कहाँ पर मिलता है प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम जो है मिलता है इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही है जो हम लोगों को मलेरिया जो है गिफ्ट के तौर पे देके जाती है। अब मस्कीटो जो है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं बनेगा, हंसेगा नहीं कोई सभी। भाई ये इसका सैलिवरी ग्लैंड है, कान नहीं है इसके, कान नहीं होते इनके। हाँ हाँ, अब सुनो, अब बना लेना बैठ के तुम लोग। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, नहीं ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर ना प्रेजेंट होता है स्पोरोजोइड। अब समझो स्पोरोजोइड क्या होता है। कहते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ में एक स्पोर की स्टेज बनती है और वो स्पोर की स्टेज मलेरिया करती है। मतलब अगर प्लाज्मोडियम उस स्टेज में नहीं है तो आपको मलेरिया नहीं होगा प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ में एक स्टेज आती है जिससे हमें मलेरिया होता है, उसका नाम क्या है? स्पोरोजोइड। और यही स्टेज मस्कीटो के सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। अब ये मस्कीटो क्या करती है तो फीमेल, तो थूकती है। अब पागल है क्या? अरे बाप रे बाप। हाँ, तो ये बाइट जैसे उड़ते उड़ते आती है किसी एक ह्यूमन के पास, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। भाई मैं हाथ ऐसे दिखा रहा हूँ, मैंने कलाकारी नहीं कर रहा बैठ के मैं। मान लीजिए मस्कीटो ने आके से बाइट किया, हाँ तेरा ही हाथ है। इतना बुरा नहीं है मेरा हाथ है। इससे तो अच्छा है वो वाला। नहीं वो वाला जिसमें और लग भी रहा वैसे। लो भाई गर्म पट्टी लगा दी। तो अब सवाल यह है कि मस्कीटो ने बाइट किया और इसकी ब्लड में उसने इंजेक्ट कर दिए क्या? स्पोरोजोइड। अब ब्लड में आ चुके हैं मलेरिया के सबसे जाने माने हीरो स्पोरोजोइड। अब स्पोरोजोइड को डिसाइड करना होता है किस ऑर्गन में जाया जाए, तब वो डिसाइड करते हैं लिवर। यानी यहाँ से सारे स्पोरोजोइड कहाँ भागते हैं? लिवर में। और लिवर में जाने के बाद वो परफॉर्म करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए मैं लीवर का एक सेल दिखाता हूँ, ये रहा लीवर का सेल।
तो इस लिवर के सेल में मान लीजिए अगर एक स्पोरोजोइट एंटर किया था तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते लीवर सेल के अंदर इनकी तादाद लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। और जैसे इनके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं देन ये लीवर सेल को रप्चर करके बाहर निकलते हैं। और सोच के देखो अब जब ये रिलीज़ होंगे तो इनके नंबर क्या होंगे, नहीं इनके नंबर लाखों करोड़ों में होंगे। अब लीवर सेल में जी भर के डिवाइड करने के बाद इनको एक बात समझ में आ चुकी है कि अब हमारे पास बैकअप रेडी है। हम मर भी गए तो कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हमने बैकअप तो छोड़ रखा है ना, वो हमारी ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करता रहेगा। तब लीवर सेल में से, लीवर में से कुछ स्पोरोजोइट, सारे नहीं, कुछ कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड के अंदर। और कुछ से बोलते हैं तुम अपना ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन जारी रखो, कल को हमें कुछ हो गया तुम बैकअप में भेजते रहना, सारे चल लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यानी लीवर को छोड़ नहीं रहे, लीवर में कुछ रहेंगे और जो बाकी हैं वो पहुंच जाते हैं ब्लड के अंदर। और ब्लड में ये शिकार बनाते हैं किसको, आरबीसी को। अब सुनिए आरबीसी में क्या करते हैं। आरबीसी में पहुंचने के बाद ये कुछ आरबीसीज को चेंज कर देते हैं किसी और तरह के सेल्स के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई एक मेल है और उसमें किसी आत्मा का वास हो गया और आत्मा है फीमेल, तो अब सोचो वो मेल है लेकिन प्रिटेंड करेगा फीमेल की तरह। इसी तरह से सेल का यहाँ पर एक तरह से कन्वर्जन हो जाएगा। सेल कौन सी है, नॉर्मल आरबीसी। जैसे स्पोरोजोइड एंटर किया आरबीसी ने अपने आप को एक दूसरे टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें से एक का नाम रखा जाता है मेल गैमीटोसाइट, एक का नाम रखा जाता है फीमेल गैमीटोसाइट। अब कितनी अजीब बात है भाई, गैमीटोसाइट क्या होता है, जो सेल गैमीट बनाए उनको गैमीटोसाइट कहते हैं। अरे आरबीसी का काम कब से भाई ये बन गया गैमीट बनाने का। सोचो आरबीसी को स्पोरोजोइट ने एक ऐसे सेल में चेंज कर दिया जो गैमीट्स बना। देखो आरबीसी पहली बात गैमीट्स नहीं है, दूसरी बात आरबीसी ने गैमीट्स बनाए नहीं हैं। बस मेन बात क्या ध्यान रखो कि आरबीसी में गैमेट्स बनाने की क्षमता आई है, गैमेट्स बनाए नहीं है इसने। बट ये क्षमता आना भी तो अपने बड़ी बात है ना भाई, ये पहले तो थी नहीं हमारे अंदर प्रॉपर्टी। अब हमारे कुछ आरबीसीज में प्रॉपर्टी आ गई मेल गैमेट बनाने की क्षमता और कुछ में आ गई फीमेल गैमेट की। जबकि कुछ आरबीसी में एक काम और हुआ, कुछ आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो स्पोरोजोइट ने किस में चेंज कर दिया, हीमोजोइन नाम के पॉइजनस सब्सटेंस में। क्योंकि हमारे जितनी आरबीसीज हैं उनमें से ज़्यादातर आरबीसीज के अंदर ये स्पोरोजोइट क्या काम कर गया, हीमोग्लोबिन को तोड़ के क्या बना गया, हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन जहर की तरह काम करेगा हमारी बॉडी के लिए। जब तक ये हीमोजोइन आरबीसी के अंदर है तब तक तो हमें कुछ नहीं होगा। जैसे ही ऐसी आरबीसी जिसमें हीमोजोइन है वो रप्चर होगी, सारा हीमोजोइन सेल के बाहर आएगा। और जैसे ही हीमोजोइन सेल के बाहर आएगा, ये सारा हीमोजोइन जैसे ब्लड में आया तुरंत बॉडी का एक्शन स्टार्ट होगा और उस पर्सन को एकदम से हाई फीवर एंड चिल, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा बुखार आएगा और एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड भी लगेगी उसे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हीमोजोइन कहाँ आ चुका है, आरबीसी से बाहर निकल गया, क्योंकि ये बहुत पॉइजन सब्सटेंस हमारे लिए। फिर बॉडी थोड़ी देर में इस हीमोजोइन को निकाल देगी ब्लड के थ्रू, यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। जैसे ही हीमोजोइन फ्लैश आउट हुआ बॉडी ओके। लेकिन ये जो आरबीसीज हैं, ऐसे आरबीसी हर 2 से 3 दिन में बनती रहती हैं। यानी ऐसे पर्सन को हर 2 से 3 दिन में एकदम से हाई फीवर एंड चिल का एहसास आएगा। तो अगर किसी को हर 2 से 3 दिन में एकदम से बहुत ज़्यादा फीवर एंड चिल का एहसास हो रहा है और सेम पैटर्न चल रहा है 2 से 3 दिन का, तो चांसेस है कि उसे कौन सी बीमारी चल रही है, मलेरिया। अब हमें ख्याल उसका मेन काम नहीं, मेन काम इनका है। सोचो इस पर्सन को दोबारा से किसी मस्कीटो ने बाइट कर लिया, किसी अननोन मस्कीटो ने, सोचो इसको बाइट किया और यहाँ से इसका ब्लड उसने सक किया मस्कीटो ने। और अब मस्कीटो का मान लीजिए ये रहा स्टमक, ठीक है, ये रहा गट। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, ठीक है, हाँ चलता है ना। तो यहाँ पर इसका मान लीजिए ये रहा गट, आई मीन इसका इंटेस्टाइन कह लीजिए। अब जैसे इसने ब्लड सक किया तो इसके ब्लड का जो आरबीसी है वो इसके इंटेस्टाइन में जाएगा
सोच लीजिए ये रहा मेल वाला आरबीसी, ये रहा फीमेल वाला आरबीसी। अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे ही मस्कीटो की बॉडी में आरबीसी गई तो मेल वाले आरबीसी ने बनाई मेल गैमेट और फीमेल वाली आरबीसी ने बनाई फीमेल गैमेट। यानी गैमेट्स कहाँ बने? मस्कीटो की बॉडी में। हमारी बॉडी में नहीं बनते कभी। इसका रीज़न सुनो क्या है। देखो गैमेट्स बनने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है और हमारी बॉडी में क्या है? हाई टेम्परेचर। तो सर जब इसको लो टेम्परेचर चाहिए था, है ना, तो फिर एक काम करता मस्कीटो अपनी बॉडी में बना लेता आरबीसी को, किसमें? गैमेटोसाइट में। तब यहाँ पे दो चेंज है। गैमेटोसाइट आरबीसी बनने के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर, लेकिन इससे गैमेट्स बनने के लिए चाहिए लो टेम्परेचर। यानी इस साइकिल का आधा पार्ट चाहिए हाई टेम्परेचर और आधा पार्ट चाहिए लो टेम्परेचर। इंसान की बॉडी में है हाई टेम्परेचर, मस्कीटो की बॉडी में है लो टेम्परेचर। इसीलिए मलेरिया का आधा पार्ट चलता है ह्यूमन की बॉडी में और आधा चलता है मस्कीटो की बॉडी में। तो इसीलिए साइकिल दोनों में चलती है। अब यहाँ पर ये मेल फीमेल बने गैमेट, फिर बना जाइगोट, और ये जाइगोट जो है ये बनाएगा एक स्ट्रक्चर नुकीला सा, इसको बोलते हैं ऊकीनेट। नहीं करोगे आज नाम चलेगा। एक नुकीला सा, एक भाले जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो इसके इंटेस्टाइन को चीरता हुआ वॉल और इंटेस्टाइन के बीच में जाकर बैठ जाता है। अभी भी जाइगोट ही है, बस जाइगोट का एक छुरी जैसा आकार हो गया ताकि इसके इंटेस्टाइन को चीर सके। और फिर ये जो ऊकीनेट्स है ये डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद ढेर सारे क्या बनाएगा? स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट कहाँ जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड में हो जाएगा स्टोर। फिर अब जब ये मॉस्किटो किसी को बाइट करेगी अब उसको मलेरिया हो जाएगा। यानी जितनी बात ये सच है कि हमें मस्कीटो से मलेरिया होता है, उतनी बात ये भी सच है कि हमसे मस्कीटो को भी मलेरिया होता है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी के जीने के 2 दिन है उसके क्या फ़र्क पड़ता है? अब 2 दिन में से 2-3 घंटे पहले मर जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन एक इंसान जिसकी ज़िंदगी 50-60 साल, मतलब दिल्ली में 30 साल मान लो, तो उसकी ज़िंदगी में आप अगर 1 साल या 10 साल कम, तो बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है ना। क्या कह रहे हैं? नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए 30 साल है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। तो अभी उस हिसाब से तो सही चल रहा है। क्योंकि बोल रहा था कि आपका तो हो हाँ पता मुझे, ये बोलागा। सुना है अमर, दुनिया में कुछ लोग अमर है। हाँ 100 साल बाद, 100 साल बाद बात करेंगे, ठीक है? जब तू पुनर्जन्म लेकर आएगा ना तब बात करेंगे। यही मिलोगे? नहीं, किसी और कंट्री शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तू तो यहीं बुधवारी आएगी वापस। पता चले मुझे ऐसे किसी मच्छर का इतने अच्छे कर्म। कोई नहीं, काम तो मच्छर वाले करेगी वैसे भी। हाँ, तो ये स्पोरोजोइट कहाँ गया? सैलिवरी ग्लैंड में। अब सोचो जब ये किसी को बाइट करेगी अब उसको मलेरिया हो जाएगा। और पता है मलेरिया में 2 होस्ट चाहिए, एक मस्कीटो और एक ह्यूमन। तो इसीलिए मलेरिया साइकिल को हम क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक होस्ट साइकिल बोलते हैं। इसमें एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं? मस्कीटो। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? ह्यूमंस। और भाई ये धर्म युद्ध है इस चीज़ का। तो बहुत जगहों पे तो प्राइमरी ह्यूमंस को बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं मस्कीटो को, बट आपके बुक्स के अंदर ज़्यादातर प्राइमरी मस्कीटो को ही बोला जाएगा। प्राइमरी होस्ट उसे कहते हैं जिसके बॉडी में सेक्सुअल पार्ट चलता है मलेरिया का। सेक्सुअल पार्ट किस में चल रहा है? बस तो प्राइमरी इसको। और एसेक्सुअल किस में चल रहा है? ह्यूमंस के अंदर। और पता है इस मलेरिया को होने के लिए दोनों रिप्रोडक्शन चाहिए, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। इसीलिए एक की बॉडी में कैसे चल सकती है? देखो ना, इसको एसेक्सुअल करने के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर, सेक्सुअल के लिए चाहिए लो टेम्परेचर। दैट्स वाई 2 बॉडी रिक्वायरमेंट। ये है मलेरिया, ना सिंपल ही है। क्या कह रहा है?